क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा है, बहुत सारा चीज़ को अनलर्न करना पड़ता है। यू हैव टू अनलर्न, लर्न अगेन, रीलर्न, राइट। आज की डेट में बच्चा ए फॉर एप्पल नहीं बोलता है, ए फॉर एंड्रॉइड बोलता है। दिस इज द रियलिटी, इट इज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज कॉम्पिटिटिव। ये तो आपने सीख लिया इंग्लिश कैसे बोलना है, क्या बोलना है, अच्छा बोलना है, उसके लिए लिसन टू गुड पीपल, लिसन टू मोटिवेशनल स्पीकर हु टॉक्स इन इंग्लिश। जो मोटिवेशनल स्पीकर इंग्लिश में बात करते हैं उनको सुनिए। लेस ब्राउन का नाम सुना है? यस Have heard about Les Brown? Les Brown? लेस ब्राउन के वीडियोस देखो। ओपरा विनफ्रे, ओपरा विनफ्रे जो है उनका वीडियो देखिए। व्हेन यू लिसन टू मोटिवेशनल स्पीकर, क्रिकेट मैच की इंग्लिश कमेंट्री देखिए। दिस इज अगेन वन वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, राइट। तो जब हम बात करते हैं ना स्पीकिंग, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर भी है जो इंग्लिश में बात करते हैं, उनकी इंग्लिश भी आप सुनिए। मात्रिया का नाम सुना है आपने? मात्रिया, हैव यू हर्ड अबाउट मात्रिया? प्लीज नोट डाउन, लिसन टू हिम। मात्रिया, MAHATRIA। MAHATRIA, प्लीज लिसन टू हिम। ही इज अ स्पिरिचुअल गुरु। वो आपको हेल्प करेगा टू टॉक समथिंग सेंसिबल इन इंग्लिश। एक तो होता है कि इंग्लिश में बात करना, और एक होता है सेंसिबली बात करना। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स सेंसिबल। मेरे इंग्लिश तो आता है लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बात करना है, वहां पर प्रॉब्लम आती है, तो ही विल बी हेल्पिंग यू आउट। लिसन टू, और सुनने का एक तरीका होता है। सुनते कैसे पता है? हम लोग कान में लगाते हैं, सुनते रहते हैं, ये ऐसा नहीं करने का है। कान में लगाया, सुना, अच्छा लगा, पॉज किया, लिखो, सुना लिखो, सुना लिखो। दैट इज वेयर आपकी डायरी में रिकॉर्ड हो गया। और मेंटेन अ डायरी, एक डायरी मेंटेन कीजिए सेपरेटली, वेयर यू आर गेटिंग गुड पॉइंट्स, नोट इट डाउन। आप कॉलेज में हो, बस में हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, खाली उसको स्क्रॉल डाउन करो, एक कोटेशन पढ़ लो। अपने यहाँ तो कोटेशन पढ़ लिया, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इसको रट्टा मार लो, 20 30 40 चीज को रट्टा मार लो। इसमें आपका रट्टा वाला स्किल भी काम करेगा। कुछ कुछ कोटेशंस होते हैं ना, मुहावरे, उसको हमको रट्टा मारना पड़ता है। अगर आपने रट्टा मार लिया तो वो आपको हेल्प करेगा क्या चीज में? वो आपको हेल्प करेगा क्या चीज में? वो आपको हेल्प करेगा स्टेज में। यू कैन स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद अ कोट। व्हेन यू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद अ कोट, देन पीपल से कि नहीं यार, ये पॉलिश, ही नोस। ज्यादा नहीं, 20 25 चीज मानना है। हमको लगता है कि जो सामने वाला स्पीकर इतनी बड़ी बात कर रहा है उसको बहुत पता है। आंसर इज नो। ही नोस लिमिटेड स्टफ, बट ही हैज मर्क्ड इट अप। स्टार्ट कैसे करनी है, वो बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। आप जब स्टेज में खड़े होते हो, दिक्कत हमेशा स्टार्टिंग में होती है, सो हमेशा दिक्कत आप देखोगे जब आपको बोला जाता है ना खड़े होकर बोलने के लिए, तो हम टेंशन होता है, ऐसे खड़े हुए, पॉकेट में हाथ रखे, ऐसे खड़े होते हैं, हमको पता ही चलता है हमारा हाथ को रखे कहां पर हम लोग। यस और नो? दैट इज द बिगेस्ट चेंज पीपल हैव। वंस यू गेट स्टार्टेड, उसके बाद फ्लो आ जाएगा। इट हैपेंस इन क्रिकेट आल्सो। अब देखो क्रिकेटर को स्टार्टिंग के ओवर में देखो पूरा बॉल छोड़ेगा या बाउंस करेगा, जज करेगा बॉल को, और वहीं पर लास्ट ओवर में वो धुलाई करता है बॉल की। स्टार्टिंग के ओवर को फेस करना बहुत दिक्कत है। दैट इज वेयर इट रिक्वायर्स योर प्रॉपर प्लानिंग। तो प्लीज लिसन टू समबडी फ्रॉम इंडिया हु कैन टॉक इन मोटिवेशनल लैंग्वेजेस बिफोर यू गो टू इंटरनेशनल स्पीकर, क्योंकि इंटरनेशनल स्पीकर की भाषा शायद वो थोड़े फास्ट बोलते हैं, एंड इंग्लिश इज बोथ बिट ऑफ इन्फ्लेटेड। वो जो होता है ना, उसमें जो लैंग्वेजेस हैं, वो प्लेथोरा, नोमेनक्लेचर्स एंड ऑल दैट, वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं थोड़ा सा हाई फंडा हो जाता है, तो इट मे नॉट बी एज पर आवर वेवलेंथ। So listen to some Indian speaker who can talk good English with refinement, and they take a pause. तो आप भी वहाँ पर सीख जाओगे। At least this is how we can go. Please listen to English news channel. कौन सा English news channel? दूरदर्शन। बाकी और कोई चैनल मत सुनना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। दूरदर्शन इंग्लिश इज इंडियन इंग्लिश। वहाँ पर जो एंकर इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश जो है ना, हमारे पल्ले पड़ेगी। टू स्टार्ट विद, वंस यू आर ओके विद दैट, गो टू एनडीटीवी प्रॉफिट एंड अदर स्टफ। एक फेज होता है, जो बच्चा पैदा होता है पहले क्रॉलिंग करता है ना, उसको हम बोलेंगे दौड़, वो दौड़ेगा क्या? तो दौड़ेगा तो चोट लगेगा, फिर बोलेगा दौड़ना बेकार होता है। तो स्टार्ट विद क्रॉलिंग, उसके बाद आप खड़े होइए, उसके बाद दौड़िए। हम स्टार्टिंग में दौड़ने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। स्ट्रेंथ लाइए, अपने में स्टेमिना लाइए। वी लर्न दिस, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट इनटू नेक्स्ट फेज, राइट। आई बिलीव यू कैन ऑल कनेक्ट विद दिस। तो हम इसी तरीके से अपने आप को इवॉल्व करते हैं, और यू ऑल आर यूनिक, आप ऑल डिफरेंट हो। और एक ही याद रखना कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो डिपेंड करेगा आपके एफर्ट के ऊपर, बिकॉज your input will decide your output. your input will decide your output. Because मेरे मेंटर ने, मेरे जो गुरु है, मेरे को एक ही चीज बोलते हैं। वो बोलते हैं कि धनंजय, तेरे को जिंदगी कुछ देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है। लाइफ विल नॉट गिव यू एनीथिंग, इट विल गिव यू बैक। लाइफ आपको कुछ भी नहीं देगा, जिंदगी सिर्फ आपको सिर्फ लौटाएगी।
ये जो आप इनपुट दे रहे हो ना, ये इनपुट इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको लौटाएगा। ये जो आप यहाँ पर क्लासरूम में इनपुट दे रहे हैं ना, ये इनपुट दे रहे हो तभी तो आप इंग्लिश बोल पाओगे ना। तो लाइफ ने आपको इंग्लिश सिखाया? आंसर इज नो। आपने इनपुट दिया, उस इनपुट ने आपको इंग्लिश सिखाया। तो ये इनपुट जो है ना, इस पे काम करना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में किसी को कुछ मिलेगा नहीं। जो भी चीज मिला है ना, उसका इनपुट है। एक बंदा आईएएस ऑफिसर है, वो क्या आईएएस ऑफिसर जन्म होते ही मिल गया क्या? उसने वो मेहनत किया, रात रात भर के पढ़ाई, इतना सारा सब्जेक्ट, इतना एग्जाम, इंटरव्यू, जीडीपीआई, उसके बाद में वहां पर खड़ा हुआ है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिंदगी कुछ देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है। अगर अच्छा नहीं मिल रहा है, मतलब आपका इनपुट में प्रॉब्लम है। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ तो वही स्टार्ट होता है जीरो से सबका। मीटर इज जीरो। फ्रॉम जीरो टू हीरो इज योर जर्नी, राइट? इट इज योर जर्नी। आपने क्या इनपुट डाला है? इफ योर इनपुट इज रॉन्ग, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ बेटर आउटपुट? कचरा डालेगा तो कचरा निकलेगा ना। दिन भर कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखेगा तो फिर कॉमेडी होगा। उसके आप उसके शो देखो, हंसोगे, लाइव आपको देखिए हंसेगी। दिस इज द रियलिटी। यस और नो? व्हेन आई एम लिसनिंग टू समबडी, इज इट एडिंग वैल्यू टू मी? क्या मैं अच्छा इनपुट ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ? अगर इनपुट अच्छा नहीं जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए बी इन टच विद गुड पीपल, अच्छे एम्बियंस, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त। स्पेंड टाइम विद पीपल, टॉक अबाउट पॉजिटिविटी। स्पेंड टाइम विद पीपल who talk about growth. Spend time with people who talk about aspirations. Spend time with people who talk about better life. Spend time with people who talk about having a great future for your family. Your family has a lot of expectation. हर जन आपसे उम्मीद लेके बैठा है, मेरा बेटा कुछ करेगा, बेटी कुछ करेगी, हमारा परिवार का नाम रोशन होगा। आपको खुद को भी करना है कि मैं अपने मम्मी के लिए कार लेना चाहती हूँ, कल इससे कुछ खरीदना चाहती हूँ। करना सबको उम्मीद है ना, उसके लिए कर क्या रहे हैं? सोचने से नहीं होगा। सोचने तो मैं तो बहुत कुछ सोच सकता हूँ, मम्मी के लिए ताजमहल खरीदूँ, सोचने से नहीं होगा। कर क्या रहा हूँ उसके लिए? सोचना और करने में देयर इज अ बिग लैक। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम सोचने वाली टाइम लाइन में इतना टाइम बिताते हैं कि करने वाले लाइन तक पहुंच नहीं पाते हैं। सब सोच रहे हैं, मैं सोच रहा था। अब बहाने हैं लोगों के, देयर आर 1000 रीजन फॉर नॉट डूइंग थिंग्स, और एक ही रीजन होगा करने का कि करना है। हजार बहाने हो सकते हैं। कोविड के समय अलाउ नहीं कर रहे घर वाले, मास्क पहन के नहीं जाएंगे, वहाँ सैनिटाइजर होगा, वहाँ प्रॉब्लम होगा, गर्मी हो रहा है, पसीना निकल रहा है, हजार बहाने। करने की वजह सिर्फ एक ही होती है, करना है। नहीं करने की वजह आप हजार बोलो। आप अगर वजह नहीं पता, मेरे को फोन करना, मैं आपको हजार वजह बता सकता हूँ, राइट? क्योंकि जो आदमी मार्केटिंग, सेल्स, ये सब में ट्रेनिंग देता है, उसको हजार वजह के लिए पैसा मिलता है कि ये वजह बताओ कि इसके कारण काम नहीं क्यों नहीं हुआ, राइट? यू पीपल हैव द टैलेंट। आप लोग, आपका एज यंग है, यू हैव जॉइंड इट, वंडरफुल। देखो, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। जब आदमी के दिमाग में बैठता है ना कुछ सीखना है, तो एज क्राइटेरिया नहीं देखता है। अभी आई वाज देयर इन जोधपुर ऑल्सो हैज वन सेंटर लाइक दिस। वहाँ पर एक लेडी आई थी 58 ईयर्स ओल्ड। सी ऑल्सो सेज दैट कि मेरे को इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। तो एट द एज ऑफ 58 सी इज ऑल्सो विलिंग टू अपग्रेड हरसेल्फ। तो वो एज नहीं दिखती है। सक्सेस जो है ना, उम्र नहीं दिखती। सक्सेस दिखती है नियत क्या है। नियत अच्छी होगी ना, तो 58 में भी आप सक्सेस मिल जाएगा, और नियत नहीं होगी तो आप 16 साल के हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज योर एनर्जी इज डाउनलोडिंग इनटू अ रॉन्ग स्पेस, राइट? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा ज्ञान हजम नहीं होता लोगों को। बट व्हाट आई बिलीव इज इट्स अ वंडरफुल लाइफ। हर आदमी बहुत कुछ कर सकता है। हम अपने पोटेंशियल्स को अंडर प्ले कर रहे हैं। मारवाड़ी बनिए, अपना एक एक मिनट ऐसे खर्च कीजिए जैसे ये मिनट आपका बहुत कीमती है। रिस्पेक्ट योर टाइम फैक्टर। एक एक मिनट मैं अपने लाइफ का दे रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस एज में हो, आई विश मैं इस एज में मेरे को इस तरीके का मेंटरिंग मिलता। द काइंड ऑफ वर्क अलेक्जेंडर इज डूइंग इज फैंटास्टिक। अगर इस तरीके का मेंटरिंग मुझे मिलता उस समय, तो आई वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मैं 10 साल लेट हो गया, लेकिन आपके पास वो मौका है। आप 10 साल लेट नहीं हो, आप 10 साल आगे हो। तो यू हैव एन एडवांटेज ऑफ एन एज दैट इज 10 ईयर्स यंगर टू माई एज। अगर आप मेरे से 10 साल ज़्यादा जवान हो, तो आपके पास 10 साल ज़्यादा है, और ये 10 साल बहुत बड़ा होता है। और अब 10 साल में अगर एक साल हमने मेहनत अच्छे से कर ली ना, वो आने वाले 30 साल को सेटल कर देता है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, 1 ईयर ऑफ फैंटास्टिक एफर्ट कैन सेट योर लाइफ फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। और अगर वो नहीं हुई ना, तो आने वाले 30 ईयर्स में स्ट्रगल हो जाएगा। दिक्कत ऐसा नहीं है खाने पीने को नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन वो जो है ना, वो वाला मजा नहीं है जो एक बार जिंदगी मिलती है ना, उस मजे को लेने के लिए। क्योंकि भगवान ने एक ही बार तो दिया है। कल तुम जिंदा नहीं रहेगा, मैं नहीं रहेगा, पता नहीं, लेकिन ऊपर जाए तो सुकून से जाएगी, कुछ करके गए हैं। Yes or no? Yes. The purpose of life is very simple. You know what is the purpose of life? The purpose of life is to be, what you know, is to be dead, is to be alive after you are dead. But it should not be, you should be dead when you are alive.
हमेशा हैव दैट एनर्जी, हैव दैट एंथुसियाज्म कि यस लाइफ में कुछ करना है। और एक कहावत है, भरे हुए को भरती है दुनिया बादाम, भरे हुए को भरती है दुनिया बादाम, समुंदर में मिलती है दरिया तमाम, समुद्र में मिलती है दरिया तमाम। जो भरा हुआ होता है ना, भरा हुआ मतलब क्या है, जो फुलफिल्ड होता है, एनर्जेटिक होता है, पॉजिटिव होता है, आंख में वाइब्रेशन होता है, लोग उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। समुद्र, दरिया कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है ना जाके। पानी को जरूरत किसको है, समुद्र को कि रेगिस्तान को? लेकिन मिल कहाँ है पानी? ये सुन लो, लोग पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहते हैं, वाइब्रेंट लोगों से, कि ये बंदा बात कर रहा है, ये खड़ी होकर मुस्कुराहट है इसके चेहरे में, एनर्जी है, लाइफ का जीने का पर्पस है। हम ऐसे आते हैं जैसे कोई हमको मुहर्रम का स्वाम अवसर चल रहा है, अपने आप को चाबू मार कहते हैं, मेरे को ऐसा मारा गया। हैव दैट एनर्जी, हैव दैट स्माइल, लोग उससे अट्रैक्ट होंगे। नहीं, आपका एजुकेशन इंग्लिश बाद में आएगा, एक पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, आदमी आए तो नहीं यार इससे बनना है। जब ये देख के आपको लोग नहीं बोल रहे हैं ना, फिर आपका जीना नष्ट है। ट्रस्ट में, इतना हमको टेंशन क्या है कि हम ऐसा उदास चेहरा बना रहे कि यार वो लाइफ में बहुत दुख चल रहा है। क्या दुख है भाई, जिंदा है, उससे बड़ा सुख क्या है तेरे को? इंडिया में एवरीडे 32,000 पीपल डोंट गेट अप द नेक्स्ट डे, आपको पता है कि नहीं? हर दिन 32,000 आदमी नेक्स्ट डे जिंदा भी नहीं रहते हैं, नेचुरल डेथ 32,000। और आप आज जिंदा हो तो थैंक गॉड फॉर दैट कि आज जिंदा हो। मैं बोलता हूँ ना बी हैप्पी, बोलते सर व्हाई शुड आई बी हैप्पी? भाई तू जिंदा है, उससे वजह कुछ नहीं है। यू आर अलाइव टुडे, दैट इज द ग्रेटेस्ट रीजन टू बी हैप्पी टुडे। उससे बड़ा हैप्पीनेस क्या दे, बताओ तेरे को, बताओ आपको और क्या दे? अंबानी का पैदा करा दे और क्या करें, बता? अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया आपके लिए, आप जहाँ बैठे हो। एक बच्चे को रेस करना इजी नहीं है, क्योंकि मेरी 2 बेटी है, मुझे पता है कि रात रात भर जग जग के हमने कितना प्रेम देखा है। तो प्लीज अप्रिशिएट देयर एफर्ट, इट्स अ पे बैक टाइम। जितना उन्होंने दिया एफर्ट, उसका डबल आपको देके कर चुकाना है, राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट